आखिरी ओवर में कितने भी रन चाहिए हों, नामुमकिन को मुमकिन करना हो, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी जितना धैर्य और आत्मविश्वास किसी के पास नहीं है। परिस्थिति को रीड करना और उसके अनुसार बैटिंग करना हर बैट्समैन की खूबी होती है, पर धोनी की खूबी इन सब से परे थी। शायद वो गेंदबाज का मन भी पढ़ लेते थे और उसी के अनुकूल बल्लेबाजी करते थे। एक बार उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। ये कहानी है 2013 केलकन कप फाइनल की। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका संगाकारा के 71 रन और थिरिमाने के 46 रन की मदद से कुल 201 रन बना पाती है। पिच में सीम, स्पिन और अनइवन बाउंस भी था, जिससे साफ था कि इस मैच में रन बनाना आसान नहीं होने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी में अपना कमाल दिखा चुकी धवन रोहित की जोड़ी बैटिंग करने उतरी, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपना जलवा बिखेर नहीं पाई। 8वें ओवर में यह जोड़ी टूट गई। पिच पर टिके रहना मुश्किल होता जा रहा था। अभी हम शिखर के आउट होने के गम से गुजर ही रहे थे कि 11वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली एरंगा की गेंद पर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। एक छोर पर धीरे धीरे विकेट गिरते रहे, लेकिन रोहित शर्मा एक छोर संभाले अकेले लड़ रहे थे। 32वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने अपना विकेट गंवा दिया। वो गेंद इतनी नीचे रह गई कि एक पल के लिए लगा कि गेंद जमीन से चिपक गई हो और वो जाकर स्टंप पर लग गई। रोहित के आउट होते ही लगा कि मानो केलकम कप हाथ से निकल गया, पर अभी मैदान में कुछ ऐसा होना बाकी था जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। रोहित के आउट होते ही मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी और खेल को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। जबकि दूसरे छोर पर रैना, जडेजा, अश्विन, भुवी और विनय कुमार के रूप में 5 विकेट गिर जाते हैं। अब भारत का स्कोर हो जाता है 182 रन पर 9 विकेट और भारत को जीत के लिए चाहिए होते हैं 22 गेंदों में 20 रन। वहीं अगर श्रीलंका ईशांत शर्मा का भी विकेट ले लेती है तो वह बड़े आसानी से ट्रॉफी जीत सकती है। अब सारा दारोमदार आ जाता है धोनी पर। धोनी 47वां ओवर खेलते हैं और 5वीं बॉल पर सिंगल ले लेते हैं। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं लसिथ मलिंगा और धोनी उनके ओवर को बड़ी समझदारी के साथ खेलते हैं। उस ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी के बल्ले से गेंद लगते ही ईशांत रन भागने की कोशिश करते हैं, पर वहां रन की संभावना बिल्कुल नहीं थी। ईशांत आधी पिच पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन धोनी के मना करने पर वापस आकर डाइव लगाते हैं। मलिंगा के स्टंप के पास न होने के कारण और डायरेक्ट थ्रो न लगने के कारण भारत मैच में भी जीवित रहती है। अगले ओवर की पहली गेंद पर ईशांत फिर वही गलती करते हैं और आधे पिच पर से वापस जाकर रन आउट होने से बचते हैं। उसके बाद न जाने धोनी ने ईशांत को क्या कहा कि वे पूरा ओवर खेल गए, लेकिन उस ओवर में रन सिर्फ 2 ही आ सके। जी हाँ, जहां भारत को 12 गेंदों में 17 रन चाहिए होते हैं, वहां पर सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन आते हैं। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 15 रन और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। ओवर शुरू होने से पहले उन्होंने भारी बल्ला मंगाया था, जिससे बड़े शॉट्स खेलने में आसानी हो। फिर शुरू हुआ शानदार प्रदर्शन। जैसे ही मैथ्यूज ने गेंद उस मैच के स्टार एरंगा को थमाई, जो कि कम अनुभवी थे, धोनी ने 2-4 बार अपने बल्ले को हवा में लहराया। 6 गेंदों में 15 रन। क्या धोनी कर सकते थे? एरंगा ने पहली गेंद फेंकी और धोनी ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन वो गेंद को धोनी कनेक्ट नहीं कर सके। फैंस की धड़कनें रुक गई, सब हैरान थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जो बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था, और वो धोनी थे। उनके लिए ये नया नहीं था, उन्होंने ऐसा कई बार करके दिखाया है। दूसरी गेंद एरंगा ने फेंकी, लेकिन धोनी ने उस गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। ये गेंद धोनी की आर्क में थी, इसलिए इसका अंजाम तय था। वह गेंद छत पर जाकर गिरी। अब फैंस में उत्साह भर चुका था। पूरा मैदान धोनी धोनी की गुहार लगा रहा था। तीसरी गेंद पर धोनी ने चौका लगाकर भारत को जीत के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। अब भारत को 3 गेंद में 5 रन चाहिए थे। हर भारतीय को भरोसा था कि माही है ना, कर देगा। महज एरंगा का गेंद फेंकना फॉर्मेलिटी थी। उन्होंने लेंथ बॉल फेंकी और धोनी ने एक बार फिर करके दिखा दिया। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर भारत को 1 विकेट से मैच जिता दिया। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों का मानना है कि धोनी मैच को आखिरी ओवर तक इसीलिए लेके गए ताकि वे सभी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को आराम से खेल सकें और कम अनुभवी गेंदबाजों पर अटैक कर सकें। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शांत मन से खेलना, ईशांत को भरोसा दिलाना एक बेहतरीन खिलाड़ी की निशानी है। धोनी की यह परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यह भी बताएं कि धोनी की कौन सी पारी आपको सबसे बेस्ट लगती है और हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।